Good morning. Today I am going to explain chapter number 1, Going to School of our EVS book. Let us meet some children and see how they reach school. कुछ बच्चों से मिलते हैं कि वे कैसे अपने स्कूल पहुंचते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग माहौल, अलग अलग, जैसे कुछ पहाड़ी एरिया होते हैं, कुछ प्लेन मैदानी भाग होते हैं, कुछ एरिया होते हैं जो बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर बारिश होती है। तो इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग सीजन और अलग अलग तरीके की जगह होती है, जिसकी वजह से सब जगह अलग अलग व्यवस्था होती है स्कूल आने जाने के लिए। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इसी के बारे में समझाया गया है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है बैम्बू ब्रिज, यानी बैम्बू क्या होता है, बांस, बांस से बना हुआ ब्रिज यहाँ पर दिख रहा है। बच्चे बैम्बू ब्रिज पे क्रॉस करके जा रहे हैं। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रेन होता है, बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन, मतलब कभी कभी जब बरसात के दिन होते हैं, देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, वहां पर घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है चारों तरफ। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन इसके बावजूद भी हम स्कूल जाने से रुकते नहीं है, या फिर जब पानी भर भी जाता है तो ये हमें स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। We hold our books in one hand and bamboo with the other. हम क्या करते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया कि एक हाथ से हम बुक्स को पकड़ते हैं और एक हाथ से बैम्बू को पकड़ करके हम जाते हैं। We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. और हम बहुत क्विकली यानी कि जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि हमें हैबिट होती है ना, रोज हम जाते हैं तो हमें आदत होती है। तो हम इस ब्रिज को क्विकली क्रॉस कर लेते हैं। बैम्बू और जो बांस और रस्सियों से बना हुआ ब्रिज होता है उसको हम फटाफट क्रॉस करके चले जाते हैं। अभी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ट्राई दिस। ये तो आपने बच्चों को देखा कि कैसे बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ट्राई करो। क्या ट्राई करना है, पिक्चर में देखिए क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो हम पिक्चर हमने ध्यान से देख लिया। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। कलेक्ट सम ब्रिक्स। क्या कलेक्ट करो, कुछ ब्रिक्स इकट्ठा करो। ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर, और उनको ग्राउंड में बिछा दो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम। वॉज इट इजी, और इसके ऊपर से वॉक करके जाने की कोशिश करो। क्या ये इजी है। तो बारिश के दिनों में कहीं कहीं पर ज्यादा जब पानी भर जाता है और थोड़ी सूखी जगह जहां दिखते हैं वहां पे ईंटें डाल देते हैं ना, ताकि उसको हम आसानी से क्रॉस करके जा सकें। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। अभी क्या कह रहा है, मेक अ स्मॉल ब्रिज, एक स्मॉल ब्रिज बनाओ बाय ट्राइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। 4 या 5 बैम्बू के पोल्स ले लो और उससे मिला करके एक स्मॉल ब्रिज बनाओ। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, और अपने टीचर की हेल्प ले लो साथ में। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, और ब्रिज पर वॉक करके जाओ। हाउ डिड यू फील, कैसा महसूस किया आपने ये करके। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप गिर गए। इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू मिनट यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी। जब आप कुछ मिनट इसके ऊपर वॉक करोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है। Do you think it would be easier to walk on this bridge before or with shoes or slippers? Why? क्या बोल रहा है, do you think, क्या आप सोचते हैं it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers? Why? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पर शूज और स्लीपर पहन करके जाना डिफिकल्ट है या आसान है। अगर है तो क्यों। अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, द ट्रॉली। ठीक है, ट्रॉली क्या होता है ये देखिए। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
ये जो चीज चलती है ना, इसको ट्रॉली बोलते हैं। ये ज्यादातर कहाँ होती है, जैसे कि ये लद्दाख का क्षेत्र दिखा रहा है, ठीक है, पहाड़ी एरिया में ज्यादातर ये चीज चलती है। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हम क्या करते हैं, रोज हम रिवर को क्रॉस करके जाते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। द रिवर इज वाइड एंड डीप, और रिवर कैसा है, वाइड यानी कि चौड़ा और डीप यानी कि गहरा। रिवर वाइड और डीप है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और वहां पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप है जिसके पर हम चढ़ करके रिवर को क्रॉस करते हैं। ऑन बोथ द साइड इट इज टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, और दोनों साइड पर ये किससे टाइट किया गया है, कुछ ट्रीज है या फिर रॉक से फंसा करके उसको आयरन रोप को टाइट किया गया है। देयर इज अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ट्रॉली क्या होता है, एन ओपन बॉक्स, एक खुला हुआ डब्बा होता है जो वुड से यानी कि लकड़ी से बनाया गया होता है। अटैच्ड विद द रोप, जो कि रोप से अटैच होता है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, हम में से 4 या 5 बच्चे हम उसमें बैठ सकते हैं। पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, और एक पुली होती है, एक ये पुली होती है हेल्प अस टू ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, जो कि मदद करती है ट्रॉली को रोप पर फिसल करके जाने के लिए। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और हम रिवर के उस पार बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेट अस डू, अभी हमको क्या करना है। ऑब्जर्व पिक्चर, पिक्चर को देखिए 1 और 2, 2 पिक्चर बने हुए हैं, ये 1 और ये 2। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल। जो बच्चे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकाल रहे हैं। इसमें बाल्टी डाला और उसको फिर खींच करके निकाल रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, क्या आप दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस बता सकते हो। विच कुड बी इजियर, इन दोनों में से आसान क्या है। यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स, जो बच्चा ये पुली यूज कर रहा है उसको ज्यादा आसान है पानी निकालना, या फिर जो बिना पुली के काम कर रहा है उसको ज्यादा आसान है निकालना। तो इसमें दोनों में डिफरेंस हम देख करके बता सकते हैं। ये जो पुली की मदद से हमको कम मेहनत करनी पड़ती है, हमने इस पे रस्सी डाला, बाल्टी गई नीचे, और उसी तरीके से हम फिर उसको रस्सी के सहारे खींच लेते हैं, हमको मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। जबकि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, बकेट को हम डालेंगे अंदर और फिर हमको हाथ से खींच करके निकालना पड़ेगा, और हमको उसमें ताकत लगानी पड़ती है। लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो, अपने चारों तरफ देखो। वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलिस, कहाँ कहाँ पर पुलिस के यूज होते हैं। लिस्ट देम, और उनके लिस्ट बनाओ। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर, और पुली की हेल्प से आप ट्राई करो बहुत सारी चीजों को ऐसे यूज करने के लिए, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा हुआ। यहाँ पे आपने देखा 2 पिक्चर, और यहाँ पर भी देख लीजिए। तो इस तरीके से कुछ चीजें आप ट्राई करो। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर किस चीज की पिक्चर दिखाई हुई है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, हम जैसे कि नीचे पानी भरा हुआ ना, तो इसको हम क्रॉस करके कैसे जाएंगे। तो हमें स्कूल जाते टाइम कई बार ऐसी जगह से भी गुजर करके जाना पड़ता है, क्रॉस करके जाना पड़ता है। सो वी यूज ब्रिज, और इसके लिए हम किसकी यूज करते हैं, ब्रिज की यूज करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, ये किससे बने होते हैं, ये ब्रिज सीमेंट से, ब्रिक से एंड आयरन रॉड से बने होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप, और इसमें क्या होता है, स्टेप भी बना होता है, यानी कि सीढ़ियां भी बनी होती है। इधर से भी देखिए, इधर से चढ़ने के लिए, इधर से उतरने के लिए, तो सीढ़ियां भी बनी हुई होती हैं। तो पिक्चर हमने ध्यान से देख लिया है। अभी नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं,
जिनके हम आंसर करेंगे। हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? जो हमने ये ब्रिज देखा वो बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज बिकॉज these are made of cement, bricks and iron rods. Next question. How many people do you think can cross the bridge at once time? आपको क्या लगता है कि एक बार में इस ब्रिज पर कितने लोग चढ़ करके जा सकते हैं? तो ये तो ब्रिज मजबूत होता, सीमेंट से बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? Many people can cross the bridge at once time. Next question. You have seen how children use different kinds of bridge. आपने देखा कि जो बच्चे हैं वो कैसे अलग अलग तरीके के ब्रिज को यूज कर रहे हैं। To cross river and others uneven areas to reach school. रिवर क्रॉस करने के लिए और जो बहुत से अनइवन एरियाज हैं, यानी कि जो बड़खाबड़ जगह होती है, मतलब बराबर नहीं है, वो उन सब चीजों को पार करके स्कूल जाने के लिए कैसे कैसे ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। हमने अलग अलग तरीके के ब्रिज के बारे में पढ़ा। इफ यू हैड अ चांस, अगर आपको एक चांस दिया जाए या चांस मिले, आपको मौका मिले, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज और वाई? अगर आपको मौका मिले तो आप किस ब्रिज से क्रॉस करना ठीक समझोगे या पसंद करोगे और क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? आई वुड लाइक टू यूज द सीमेंट ब्रिज। हम क्या करेंगे? सीमेंट ब्रिज पर से जाना पसंद करेंगे बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर एंड सेफर देन द बैम्बू ब्रिज, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है और सेफ होता है बैम्बू ब्रिज के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आपके स्कूल के रास्ते में कोई ब्रिज है जिसको आप क्रॉस करके जाते हो? इफ यस, अगर हाँ है तो व्हाट इज द ब्रिज लाइक? ये किस चीज का ब्रिज है? ड्रॉ इट्स पिक्चर, इसकी पिक्चर भी ड्रॉ करो आप. यस, आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल. मैं सीमेंट ब्रिज को क्रॉस करके जाता हूँ, मेरे स्कूल के रास्ते में पड़ता है, और इसकी पिक्चर भी आप ड्रॉ करके दिखा दो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वेयर देयर व्हेन दे वेयर यंग. जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि जब वो यंग थे तो वहां पर जहां वो रहते थे उनके टाइम में किस तरीके का ब्रिज था. तो हम क्या लिख सकते हैं? आपका कुछ भी आंसर हो सकता है, आपको जो ठीक लगे आप पूछ करके लिख सकते हो. मैंने एक उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख दिया हुआ है. एट दैट टाइम देयर वर ओनली बैम्बू ब्रिज एंड वुडन ब्रिज. उनके टाइम में सिर्फ बैम्बू ब्रिज और वुडन ब्रिज हुआ करते थे. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ करके कुछ भी आप लिख सकते हो. कम टू द नेक्स्ट पेज. इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज. और इस ब्रिज के बारे में और भी बातें पता करो. तो आंसर क्या लिखेंगे? यस, देयर इज अ ब्रिज नियर माई हाउस. तो मेरे घर के पास एक ब्रिज है, उसके बारे में, जिस टाइप का ब्रिज है आपके घर के आसपास, उसके बारे में हमको लिख देना है. वेयर इज द ब्रिज? कहाँ पर है ये ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स. तो कहाँ पर है वो? पानी के ऊपर है या रोड के ऊपर है, या फिर बिटवीन टू माउंटेन्स या दो पहाड़ों के बीच में है, या फिर समवेयर एल्स या कहीं पर और है. तो जो भी होगा वो हम लिखेंगे. तो मैंने किस तरीके से आंसर तैयार किया है? द ब्रिज इज ओवर वाटर. आपके घर के पास जैसा भी ब्रिज हो उसके बारे में आपको लिखना है. हु ऑल यूज द ब्रिज? It is used by people on foot and also by vehicle and animals. किसके द्वारा ये ब्रिज यूज किया जा सकता है? जिस टाइप का भी ब्रिज है, क्या ये लोगों के द्वारा जो पैदल चल करके जाते हैं, या व्हीकल्स, या फिर एनिमल्स के लिए है? द ब्रिज इज यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल ऑल्सो यूज दिस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर. पीपल ऑन फुट एंड एनिमल ऑल्सो यूज दिस ब्रिज.
तो ये हमने सीमेंट का ब्रिज लिखा था, इसलिए इस पर तो कोई भी जा सकता, गाड़ियां भी जा सकती, व्हीकल्स और एनिमल्स भी जा सकते हैं, लोग भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रिज मजबूत होता है। तो आपके घर के पास जो भी ब्रिज हो उसके बारे में आपको लिखना है कि उस पे से कौन कौन जा सकता है। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इट इज न्यू? तो ये ओल्ड ब्रिज है या फिर न्यू है? इट इज नॉट वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना नहीं है। आपके घर के पास जैसा ब्रिज हो उसके बारे में आप लिखोगे। पुट आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो आपको बताना है कि वो ब्रिज किस किस चीज से बना हुआ है, कुछ के नाम भी आपको बताना है। दिस ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन रॉड। तो किससे किससे बना हुआ है? सीमेंट, ब्रिक और आयरन रॉड से बना हुआ है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। आपको क्या करना, अपने नोटबुक में एक ब्रिज का पिक्चर बनाना है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। और इनको बनाना आप नहीं भूलना, जैसे ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स, पीपल, जो कि ब्रिज को जो क्रॉस करते हैं उनकी पिक्चर आपको बना देनी है। अभी नेक्स्ट है, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। क्या परेशानी आएगी अगर वहां पर कोई ब्रिज नहीं है, हमको क्रॉस करके जाना है, तो हम कैसे करके जाएंगे? तो मैंने कुछ आंसर तैयार किया है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड, पीपल would have to use boats to cross the river, which would have consumed a lot of time. तो अगर ब्रिज नहीं होगा तो लोगों को बोट का सहारा लेकर के बोट से जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि बोट स्लो चलती है तो बहुत धीरे धीरे हमको या लंबा रास्ता लेकर के हमको जाना पड़ेगा। Let us find out somewhere ways by which children get to school. अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते हैं या किस तरीके से क्या परेशानियां झेल करके स्कूल को जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।